हेलो एंड नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टीएस के पाठशाला में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, उसमें हम लोग मुख्य रूप से दो चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, प्रकाश का परावर्तन क्या, प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे जल्दी से, और फिर परावर्तन संबंधित महत्वपूर्ण पद को देखेंगे, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण इत्यादि। ये सब चीज हम लोग देखने वाले। क्लास 10th के फिजिक्स का फुल कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। पहले आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा पहला परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो ये वाला पिक्चर जो बाई बगल है, आपने ये काम जरूर किया होगा बचपन में कभी न कभी। ये शरारत आप सब ने किया होगा, हमने सब ने किया है कि जब सनलाइट आती थी तो उसको हम लोग अपने दर्पण पे, अपने आईने पर रख करके फिर उसको अपने हिसाब से किसी भी डायरेक्शन में मोड़ देते थे, किसी की आंखों पर, किसी के चेहरे पर चमका करके फिर हम लोग उसको परेशान करते थे। ये शरारतें हम सब ने किया है, और यही वास्तव में क्या, प्रकाश का परावर्तन है। परिभाषा कैसे बोलोगे, प्रकाश की किरणों का, ये जो आ रही है क्या है, ये प्रकाश की किरणों है, प्रकाश किरण के रूप में ही चलता है। प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को प्रकाश की किरण कहते हैं। किसी माध्यम की सतह से टकराकर, जैसे ये माध्यम की सतह है, इसे टकराया, अपने ही माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है कि प्रकाश जब किसी भी माध्यम, हवा, पानी, कांच, ईंट, पत्थर, कुछ भी हो सकता है। कुछ माध्यम पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी, कुछ पारभासी होते हैं। तो किसी माध्यम की सतह से टकराया, और टकरा कर अगर अपने ही माध्यम वापस लौट जाती है प्रकाश की किरण, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये परिभाषा कह रहा है। ये दाया बगल वाला जो चित्र है, इसमें आप देखिएगा, ये हमारे पास क्या, मिरर है, दर्पण है, ठीक। इसको हम लोग बोल सकते हैं कोई ना कोई माध्यम, उसकी ये सतह है, किसी माध्यम की ये सतह है, चाहे सिंपली कोई सतह है, जिसे प्रकाश की किरण ये इस डायरेक्शन में आकर के यहाँ पर टकराती है, और टकराने के बाद क्या होती है, अपने ही माध्यम वापस लौट जाती है। जैसे कि हवा से प्रकाश की किरण आई थी, हवा ही होगा ना यहाँ पे, हवा से प्रकाश की किरणें आई, यहाँ से टकराया इस पॉइंट पे, और टकरा के वापस लौट गई, तो इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन संबंधी महत्वपूर्ण पद, कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स देखेंगे प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड, जिस टर्म्स के बिना प्रकाश के परावर्तन में पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए इसको समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए भी आई है, इन सभी 4 5 6 पॉइंट को समझना। जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित किरण क्या है, तो वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अच्छा, आपके पास एक डायग्राम भी है बड़ा ही सुंदर सा, इसमें आप देखो तो कौन सी किरण दर्पण की सतह पर, मिरर की सतह पर आकर के पड़ रही है, तो ये आपको दिखेगा, ये सूर्य से निकलने वाली, सन से निकलने वाले प्रकाश की ये दर्पण की सतह पर आकर के टकरा रही है, यानी दर्पण की सतह पर आकर के पड़ रही है। तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, आपतित किरण। आपको यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये है हमारा क्या, इंसिडेंट रे, दिख गया ना। तो आपतित किरण का परिभाषा कैसे बोलोगे, बड़ा ही सिंपल है, आप आसानी से बोल लोगे। वह किरण जो क्या होता है, दर्पण के सतह पर पड़ती है, आकर टकराती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण। डायग्राम में ये हमारा आपतित किरण है, डायग्राम में आपको दिख गया होगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला डेफिनेशन हमारे पास आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन बिंदु किसको कहेंगे, तो परिभाषा देखते हैं। परावर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु, परावर्तक सतह का मतलब ये वाला सतह परावर्तक सतह है। ये हमारे पास क्या है, परावर्तक सतह, या फिर इसको माध्यम की सतह बोलते हैं, या फिर इसको सिंपली दर्पण भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो परावर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरणें पड़ती हैं, आपतन बिंदु कहलाता है। तो कह रहा है कि इस परावर्तक सतह, ये जो परावर्तक सतह हमारे पास, इस पर स्थित एक ऐसा बिंदु, ये वाला पॉइंट, जहां पर आपतित किरण आकर के पड़ रही है, दिख रहा होगा, यहीं पर ना आपतित किरण आकर के टकराती हैं, यहीं पर आपतित किरण आकर के पड़ती हैं। तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। इसी बिंदु को हम लोग क्या कह देंगे, आपतन बिंदु। परिभाषा आप कैसे याद रखोगे, परावर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरणें आकर टकराती हैं, आकर पड़ती हैं, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आगे बढ़ा जाए,
चित्र में आपको हर चीज देखने को मिलेगा। डायग्राम से हम लोग हर चीज को देखते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण किसको कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। तो वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोला कि दर्पण का जो ये परावर्तक सतह है, इससे टकरा कर लौटने वाली किरण को, तो कौन सी किरण लौट रही है? चित्र में आपको ये वाली किरण दिख जाएगी साफ साफ, जो कि टकरा करके वापस अपने माध्यम में लौट रही है। मतलब यही हमारी हो जाएगी परावर्तित किरण, जो कि अंग्रेजी में बगल में लिखा हुआ भी है रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा क्या हो गया? परावर्तित किरण। परिभाषा कैसे बोलेंगे? वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण कहते हैं। आगे बढ़ा जाए? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अभिलंब, नॉर्मल। अभिलंब क्या है? तो दर्पण के आपतन बिंदु, आपतन बिंदु तो हमने इसको पढ़ा था, जहां पर प्रकाश की किरण आकर के टकराती है और टकरा करके वापस जाती है। उसी दर्पण के आपतन बिंदु पर डाले गए किसको? डाले गए दो बार हो गया। डाले गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब। यानी कि अगर हम इस प्रकार से एक लंब डाल दें, ये हमारे पास एक लंब है, डॉट लाइन आपको दिख रहा होगा, यही हमारा क्या हो गया? अभिलंब। क्यों अभिलंब? क्योंकि यही तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है, यही ना है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, और परिभाषा क्या कहता है? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अंग्रेजी में आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, जिसको हमने डॉट लाइन से अभी सूचित किया, दर्शाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, सारा डेफिनेशन आसान। अगर आप जरा सा भी दिमाग लगाओगे या फिर केवल आप सुनो और देखो आंख और कान खोल के, तो भी आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण किसको कहेंगे? तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और इसे प्रायः कोण आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण किसको कहा हमने? आपतित किरण, यानी कि ये वाली किरण, और अभिलंब यानी कि ये वाला अभिलंब। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, यानी कि ये वाला एंगल पहले से दर्शाया हुआ है, कोण आई, रेड कलर में यहाँ पे कोण आई पहले से दर्शाया हुआ है। परिभाषा कैसे बोल लोगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे प्रायः कोण आई से सूचित किया जाता है। याद रह जाएगा ना इतना छोटा सा बात? बिल्कुल याद रहेगा, कहीं नहीं रहेगा याद। अगला डेफिनेशन है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका परिभाषा क्या होगा? अभी हमने आपतन कोण देखा था ना, बिल्कुल उसी प्रकार का परावर्तन कोण भी होता है। कैसे? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे कोण आर से सूचित किया जाता है। क्या कहा परिभाषा में? परावर्तित किरण यानी कि ये वाला रिफ्लेक्टेड रे हमने लिख करके भी रखा है, और अभिलंब यानी कि नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, पहले से आर आपको यहाँ पे दिख गया होगा, ये है हमारा क्या? परावर्तन कोण। परिभाषा कैसे बोलोगे? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो आज के क्लास में सारे टॉपिक हमारे आसान आसान थे, जो कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रॉपर टॉपिक पर डाउट रह जाए और अगर कोई दिक्कत समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम लोग जल्दी से जल्दी तुरंत आपकी मदद करेंगे। और अगर आप क्लास 10th में है या 12th में है और आप अच्छे स्कोर करना चाहते हो बोर्ड एग्जाम में, तो आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा। हम और हमारी टीम आपके मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज के वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखने के लिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।